हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, टॉपिक का नाम है हमारा क्या, कैलेंडर। अभी तक जो कैलेंडर में हम लोगों ने किया है वो है कि कैलेंडर किस तरीके से चलता है, कैसे किसी पर्टिकुलर डेट से आप उसका डे निकाल सकते हो, और उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक, बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक हम लोगों ने सीखी है। अब कैलेंडर के इन क्वेश्चंस के अलावा कैलेंडर में एक रिपीटिशन का भी प्रॉब्लम आता है। जब भी आपके एग्जाम में कैलेंडर के रिपीटिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो थोड़े एक पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान दे देंगे तो इजीली बता सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर, कौन से ईयर का कैलेंडर किस ईयर में रिपीट होगा। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा तरीका है। पॉइंट्स हम आपको बताएंगे और वो आप समझ लीजिएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब आइए रिपीटिशन की बात करें। रिपीटिशन का मतलब यह होता है कि अगर एक ईयर है, उस ईयर का जनवरी मंथ का जो फर्स्ट जैन है, अगर वो मान लो मंडे है, तो इसका जो रिपीटिशन ईयर है वो रिपीटिशन ईयर के फर्स्ट जैन को मंडे ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कैलेंडर जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है। अब कैलेंडर रिपीट होने में कहीं प्रॉब्लम भी आती है। कई बार हो सकता है कि फरवरी तक जो है वो बराबर चले, और जो रिपीटिशन ईयर है उसके फरवरी तक तो सब सही है, लेकिन 1 फरवरी जुड़ गया, 29 फरवरी वो लीप ईयर हो गया, और 29 फरवरी जुड़ते ही आगे का कैलेंडर जो है वो एक दिन शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट जैन को जो पढ़ा, फर्स्ट जैन को यहां पे भी वही पढ़ा तो आगे भी वही पढ़ेगा। और इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट्स में कई सारी चीजें आ जाती हैं। अब जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी रिपीटिशन की, तो 2 बातें से ध्यान रखना है। यहां पे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल ईयर का भी कॉन्सेप्ट, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो एक बार रिपीट करेंगे कि नॉर्मल ईयर क्या है, कि अगर किसी ईयर को 4 से डिवाइड करने पर, किसी ईयर को 4 से डिवाइड करने पर अगर वो रिमाइंडर देता है, जैसे यहां पे देखें 403, 403 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसका मतलब ये कौन सा ईयर हुआ, नॉर्मल ईयर हुआ। और वहीं लीप ईयर की अगर बात करें तो लिखा हुआ है 2016 या फिर 2012 ले लो, और इस 2012 को 4 से डिवाइड करो, या 16 को, जो भी लीप ईयर होगा, अगर वो 4 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं देता है, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक नॉर्मल ईयर कहलाएगा, सॉरी लीप ईयर कहलाएगा। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए यहां पे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को ध्यान रखना। और मैं आपसे बोलूंगा अगर आपको ये क्लियर है, ये टेबल दिख रही है, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपको रिपीटिशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिपीटिशन जो होता है वो एक्चुअली कैलेंडर जो है वो पूरा का पूरा कैलेंडर एज इट इज हो जाता है, तभी हम उसे रिपीटिशन कहते हैं। नॉर्मल ईयर यहां पे रखा हुआ है और फिर 11 रखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर बट इफ नॉट, फिर लिखा हुआ है नॉर्मल ईयर। हिंदी में समझ लेते हैं इसको। कह रहे कि अगर किसी नॉर्मल ईयर में 11 ऐड करें और नॉर्मल ईयर ही मिलता है, इसका मतलब वही ईयर जो ऐड होने के बाद वही उसका रिपीटिशन ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं मतलब अगर वो नॉर्मल ईयर ना हो के लीप ईयर आ गया, तो उस कंडीशन में नॉर्मल ईयर में +6 करेंगे। ये बात आपके जहन में आई कि नहीं आई? नहीं है। चलो कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं। एक ईयर हमने आपको दे दिया 2003, और हमने कहा कि इसका बताइए रिपीटिशन कब होगा। क्या हमने पूछा कि ईयर 2003 का रिपीटिशन कैलेंडर कौन से ईयर में होगा, मतलब 2003 का जो कैलेंडर आपके घर में है वो कैलेंडर कब और इस्तेमाल कर सकते हो, कौन से साल में। तो अब ये सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि क्या ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में अलग चलेगा। सबसे पहले इसको चेक कर लो 2003 क्या है, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। 4 से डिवाइड किया,
और फिर देखो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में जैसे 2003 लिखा हुआ है तो उसमें हमें कितना ऐड करना है, 11 ऐड करना है। क्या करना है, 11 ऐड करना है। तो नॉर्मल ईयर 2003 था, उसमें हमने 11 ऐड किया, और 11 ऐड करने के बाद क्या बनाएगा, 2014 बनाएगा। सामान्य रूप से इन जनरल नॉर्मल ईयर में आपको 11 ऐड करना है और जो मिलेगा वही रिपीटिशन होगा, लेकिन हर बार ऐसा चले जरूरी नहीं है। जब इस 2003 में 11 ऐड किया तो 2014 आया। अब ये चेक करना जरूरी है कि ये 2014 जो है वो नॉर्मल ईयर बना रहा है या लीप ईयर बना रहा है, क्योंकि यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर, तब तो ओके है। अगर नॉर्मल ईयर ही मिल रहा है तो क्या है, ओके है। और अगर नॉर्मल ईयर नहीं मिल रहा है, मतलब लीप ईयर मिल रहा है, तो वो नॉट ओके हो जाएगा, तब उसमें कुछ और करना पड़ेगा। अब 2014 को चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 4 5 20 आ गया, नॉट कर दिया यहां पे, 3 टाइम का 12, और रिमाइंडर कितना बचा, 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2014 है, 2003 में 11 ऐड करने के बाद वो एक नॉर्मल ईयर ही दे रहा है 2014। इसका मतलब 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट होगा, ये कंफर्म है। करेक्ट, ये पॉइंट समझ में है। अब यहीं पे एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हम 2005 ले लें, 2005 क्या है, नॉर्मल ईयर है। कैसे पता चलेगा, 4 से डिवाइड कर लो, 5 टाइम 20 जाएगा और फिर 4 टाइम जाएगा, तो 501 जाएगा। और रिमाइंडर कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है, कंफर्म हो गया। अब 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो नॉर्मल ईयर अगर ये है तो उसमें हमने क्या करना है, 11 ऐड करना है। अब जैसे ही 2005 में हमने 11, जैसे पिछला किया वैसे इसको भी करेंगे। 2005 में 11 हमने ऐड किया तो कितना बना लिया, 2016। ओके, इसका मतलब 2005 का कैलेंडर किस में रिपीट होगा, 2016 में। लेकिन नहीं, मैं बोल रहा हूं नहीं, पूछे क्यों, आपके दिमाग में खुद से सवाल आना चाहिए कि कहा गया था अगर नॉर्मल ईयर में 11 ऐड करने पर नॉर्मल ईयर मिलेगा, तो इसको चेक करना जरूरी है, क्या ये नॉर्मल ईयर ही मिला है। अगर ये नॉर्मल ईयर ही मिला है तब तो सही है कि 11 ईयर ऐड कर दो किसी कैलेंडर में, वो रिपीटिशन वाला कैलेंडर ही होगा। तो अब इसमें देखो 11 ऐड करने के बाद 2016 बचा, 2005 में 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, 4 5 20, शून्य गया और 4 4 एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 2016 इज व्हाट, अ लीप ईयर। तो किसी नॉर्मल ईयर पे 11 ऐड करने पर अगर वो लीप ईयर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका रिपीटिशन ईयर नहीं होगा, मतलब 11 ऐड करना बेकार हो गया। तो अब अगर 11 ऐड करना बेकार हो गया तो यहां पे पॉइंट लिखा हुआ है इफ नॉर्मल ईयर प्लस 11 इफ गेटिंग नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर जैसा कि 2003 में ऐड करने पर, 2003 में 11 ऐड करने पर कितना आ रहा था, 2014 आ रहा था, तो एक नॉर्मल ईयर था, ये एक नॉर्मल ईयर था, तब तक तो सही था। इसका मतलब 2003 का कैलेंडर 2014 में रिपीट होगा, लेकिन 2005 में जब हमने 11 ऐड किया तो 2016 मिला, जो कि क्या है, एक लीप ईयर है। और अगर किसी भी नॉर्मल ईयर में 11 ऐड करने पर वो लीप ईयर बना रहा है, मतलब नॉर्मल ईयर नहीं बना रहा है, तो पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 2005 का रिपीटिशन कैलेंडर 2016 नहीं होगा। तो हमने करना क्या है, 2005 में अब ऐड क्या करना है, 6 ऐड करना है। इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा, +6। पॉइंट क्लियर हुआ। तो 2005 में अब हम लोग 6 ऐड करेंगे, तो अब 6 ऐड करके देख लेते हैं कितना बनाएगा, 2011। अब यहां के आगे कोई नियम नहीं है, इसमें जो भी आएगा 2005 में 6 ऐड कर दो, 2011। इसका मतलब 2005 का जो कैलेंडर था वो सिमिलर था किससे, 2011 के कैलेंडर से। तो 2005 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ, 2011 में। अब बताओ 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2011 का। इसमें हमने क्या करना है, 11 ऐड करना है। 11 ऐड करने के बाद क्या हुआ, 2022 आ गया। 2022 देखो क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो 2011 का कब रिपीट होगा, 2022। तो अब हमें समझ में आया 2005 का 11 में, और फिर वही कहां रिपीट होगा, 22 में रिपीट होगा। फिर इसके आगे भी निकालना है तो 11 और ऐड कर दो।
पॉइंट क्लियर? क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि लीप ईयर। अब देखो पिछला वाला क्या था, नॉर्मल ईयर से अगर निकालना हो, नॉर्मल ईयर से रिपीटिशन निकालना हो तब तो अलग चला। अगर यहीं पे हमें लीप ईयर से रिपीटिशन निकालना है तो क्या करना है? अब कोई एक लीप ईयर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2016 ले लेते हैं। तो पहले चेक कर लिया 2016 क्या है, दिस इज अ लीप ईयर। ये क्या है? एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में हमेशा कितना ऐड करने पर रिपीट होगा? तो 28 ऐड कर दीजिए। मतलब 2016 में जो कि एक लीप ईयर है, लीप ईयर कैसे पता चला? 4 से डिवाइड करने पर। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 28 ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? कैलेंडर का रिपीटिशन मिल जाएगा। तो ये कितना बनाएगा? 36 2044। मतलब 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2044 में। अब 2044 क्या है? एक लीप ईयर है। फिर से इसका रिपीटिशन देखना है तो क्या करोगे? फिर से इसमें कितना ऐड करेंगे? 28 ऐड करेंगे। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपसे पूछ लूं यहीं पे सवाल कि बताइए 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैं आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 2007 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हम कितना ऐड करते हैं? 11 ऐड कर देंगे। तो 2007 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो ये कितना बना लेगा? 2018। तो 2018 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। अच्छा देखो 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2008 यहीं पे 7 का कैलेंडर तो क्या किया? 11 ऐड कर दिया, 2018 मिल गया। क्यों किया हमने भाई? नॉर्मल ईयर था, 11 ऐड करने पर नॉर्मल ईयर ही मिला, 2018 लीप ईयर नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब नॉर्मल से नॉर्मल ही आ रहा है, 11 ऐड करने पर 2018 ही बना। 2008 क्या है? एक लीप ईयर है। और अगर ये 2008 एक लीप ईयर है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 28 ऐड करना पड़ेगा। 2036। क्लियर? अब यहीं पे अगर हम एक दूसरा कैलेंडर दे दें, हम बोलें 2009 क्या है? नॉर्मल ईयर है। और इस 2009 नॉर्मल ईयर में हम कितना ऐड करेंगे भाई? 11 ऐड कर देंगे। 11 ऐड करने के बाद कितना बन गया? 2020। तो क्या 2009 का कैलेंडर 2020 में रिपीट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2009 नॉर्मल ईयर, उसमें प्लस ऐड करने पर एक लीप ईयर मिल रहा है। 2020 क्या है? एक लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। तो अगर ये लीप ईयर मिल रहा है, इसका मतलब यहां पे 9 नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। भाई यही तो पॉइंट लिखा हुआ था, ये देखिए कितना ऐड करेंगे फिर नॉर्मल ईयर में? 6 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब 2009 प्लस 6 करना पड़ेगा और 2015 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? 2015 में। ये बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं रिपीटिशन से रिलेटेड जो आप क्वेश्चन आएगा, अब मंथ का रिपीटिशन आता है तो वो प्रैक्टिस सेशन में हम आपको जरूर कराएंगे कि मंथ के रिपीटिशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही। रिपीटिशन आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बस प्रैक्टिस करते रहिए। कैलेंडर जितना अभी तक पढ़ा है उसका जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना करते रहिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय एंड टेक केयर।